अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मेरी कहानी आज ना एक ऐसे इंसान की बात आपको सुनाऊँगा कि बिल्कुल जेन्युइन। आपको पता है मेरी कहानी हकीकत के बहुत नज़दीक होती हैं। गोशी नाम था इनका, और आप इस नाम को अंडरवर्ल्ड का नाम भी कह सकते हैं, और आप इस नाम को जो है ना एक ऐसे बंदे की दास्तान भी कह सकते हैं जो मजबूरन इस फील्ड में आ गया। मिसाल के तौर पे हुआ क्या, मेरी नादरीन इनके साथ मुलाकात जो है ना बड़े हादसाती तौर पे हुई है। कोट लखपत जेल में असद प्रिंस जेल के अंदर था। इसके ऊपर 324 का मुकदमा था, और मैंने आपको प्रोग्राम असद प्रिंस का जो स्टोरी मैंने इसकी की थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं कोट लखपत जेल में जो है ना अपने दोस्त आमिर रिवाज गार्डन वाला, अब्दुर्रहमान भट्ट, इनके अलावा जंगो और जो रिवाज गार्डन की हमारी टीम थी, सब मिलकर असद प्रिंस को मिलने गए कोट लखपत जेल में। वहाँ पर चूँकि आतिफ चौधरी, राना इम्तियाज़ और साजिद भाई की वजह से मेरी इसके साथ सलाम दुआ थी। मैंने कहा चलो आतिफ चौधरी के साथ असद प्रिंस को मिलाते हैं। हम कोट लखपत जेल जाते हैं। वहाँ पर जो दरबान था ना जेल का, वो हमें अंदर नहीं जाने देता। हम देखते हैं हमारे सामने जमात के लड़के आते हैं, जमीयत के, वो अगर नारे लगाते हैं, जेल इंतज़ामिया दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमारी जब बारी आती है ना तो दरबान दरवाज़ा बंद कर देता है। हम ये ज़हन बनाते हैं कि हम भी असद प्रिंस का, चूँकि हम उसे मिलने हैं, हम भी 12, 13, 10, 15 लड़के थे, हम भी नारे वगैरह लगाते हैं, और दरवाज़ा खुलेगा तो हम टांगे अंदर कर देंगे। ऐसा ही हुआ, दरवाज़ा खुलता है और मैं अपनी टांग अंदर करता हूँ, तो वो जो दरबान है वो धक्का लगाता है और वो कहता है कि टांग बाहर निकालो। तो मुझे कहता है तुमने मिलना किसको है? मैंने गुस्से में कह दिया सारी जेल को मिलना है। इतने में गोशी भाई जो थे ना, ये सामने खड़े थे, और ये शेख खालिद एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ करता था, और साथ एक ताहिर मजीद गालिबन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था। वो मुलाकात के शेड पे उनकी वो ड्यूटी थी वहाँ पे। मिर्ज़ा साहब जो है ना, गोशी भाई, इन्होंने हमारा वो जो है ना जज्बाती जो अंदाज़ देख के ना, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इन्होंने इस दरबान को कहा कि इनको अंदर आने दो। मुझे इन्होंने पूछा आपने किसको मिलना है, तो मैंने उनको बताया कि हमने आतिफ चौधरी को मिलना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पुराना तो उसको लोग ज़्यादा जानते थे। मुझे उस वक्त उसके माहौल का नहीं पता था कि आतिफ का अंदर माहौल क्या है। खैर नादरीन, गोशी भाई हमारी खातिर वो फड्डा डालता है, और इंतज़ामिया को बड़ी तलख जुमले, वो बड़े डायलॉग, बल्कि गालियों तक एक दो निकाल देते हैं, और हमारे बाजू पकड़ के हमें वो अंदर करते हैं। सामने आतिफ चौधरी खड़ा होता है, तो आतिफ चौधरी मुझे देखते कहते जी शाहिद भाई कैसे हैं आप? तो मैं फिर उनको असद प्रिंस के साथ मुलाकात उनकी करवाता हूँ। ये जेन्युइन स्टोरी है, कोई बंदा इस स्टोरी से जो है ना नहीं मुकर सकता। खैर नादरीन, गोशी भाई का मेरी नज़र में बड़ा एक कॉन्सेप्ट बन गया। मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा जेन्युइन है कि जिसने हमें सपोर्ट किया, और बड़ी हमारी इज्जत रह गई वहाँ पर। वक्त गुजर गया, उसके बाद मैं 93 में मुझे जाना पड़ गया, तो मैं वहाँ पर जाकर जो है ना जेल के अंदर गोशी भाई को मिला हूँ, और मैंने इस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुन रखी थी, क्योंकि मैं इनका एक ट्रेलर देख चुका हुआ था। इस वजह से जो है ना मैं बड़ा एक्साइटेड होता था इनको मिलने के लिए, और मैं जानना चाहता था कि बंदा कौन है। इतने में कैंप जेल के अंदर ना मेरे जो रूममेट थे आसफ छांगा, वो, उनका भाई मीरा और बिल्लू गुजर, हम चारों इकट्ठे होते थे वहाँ पर। अक्सर इनकी बातें होती रहनी। और 93 में ये गोशी भाई जेल के अंदर आते हैं, और मिर्ज़ा साहब जब आते हैं ना तो पूरी जेल के जो जितने भी कांस्टेबल, जितने भी मुलाजमीन, हेड वार्डन हैं, वो सब यूँ समझ लें कि इनको देखने के लिए 5 ब्लॉक में ये जाना शुरू हो गया, क्योंकि इनकी नई जेल में उस वक्त गिनती पड़ी थी। और वो नई जेल के एंट्रेंस जहाँ पे घास लगा हुआ ना, गोशी भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, और नाई इनकी शेव वगैरह कर रहा है, इनको इनकी कटिंग वगैरह कर रहा है, और सारी इंतज़ामिया इनको मिलने के लिए वहाँ पे जा रही है। मैं भी खैर, चूँकि इनका भाई बहादुर जो था उसका आसफ छांगे के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, वो मेरा रूममेट था। मेरा भी बहादुर भाई के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। इस रेफरेंस से जो है ना, क्योंकि उस वक़्त जो है ना बहादुर वगैरह और राना आमर, आरफ शाह, उसके अलावा सोनी, नईम भट्ट, ये तमाम जो थे ना, ये एक अगवा बराए तावान के केस में अंदर आए हुए थे। और उन्हीं दिनों में बहादुर का जो झगड़ा हुआ है चौधरी शबरेज़ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से, और बहादुर ने उसको बड़ा मारा है, और यकीन करें कि उसके बाद राना आमर ने फायरिंग की थी चौधरी शबरेज़ के ऊपर। ये 94 का गालिबन वाक़या है, और मैं उस वक्त मौजूद था वहाँ पे, और ये जेन्युइन मेरी आंखों देखा वाक़या। सारी दुनिया आपको ये बताया कि बिल्कुल 100% ये बात है। बहादुर का जो है ना बड़ा, वो जेन्युइनली बहादुर था, नो डाउट इस बात में। बहादुरा जो है ना, ये अपने भाई को ना, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 80s में जो है ना इनकी वालदा बेगम साजिदा दुरानी जो हैं, वो इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ती हैं। काउंसलर का इलेक्शन था। उस इलेक्शन में जो है ना पोलिंग बूथ बनता है वहाँ पे ना, कोई खोती स्कूल था, उस स्कूल के अंदर पोलिंग बूथ बनता है। वहाँ पे कोई मियाँ इलियास था, उसके भाई के साथ जो है ना इनकी वालदा की कोई बदकलामी हो जाती है, बदजुबानी हो जाती है, जो गोशी को बात नागवार गुजरती है, और गोशी छुरियों के साथ जो है ना मियाँ इलियास के भाई को ज़ख्मी कर देता है।
ये 80s का वाक़या है और 80s में ज़ाहिर है कि 10, 12, 13 या 14 साल से ज़्यादा उम्र होगी गोशी भाई की। खैर नाज़रीन, ये स्टोरी यहाँ से ना स्टार्ट हो जाती है। अब जिस वक्त ये उसको छुरियाँ मार देते हैं तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था कुछ इस तरह से था कि इनके वालिद साहब जो थे ना वो नवाब टाइप आदमी थे और इनकी वालदा जो थी ना वो माशाल्लाह बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी थी इनकी। और वो ख़वातीन में 100 ख़वातीन में भी आप उनको खड़ा कर दें तो वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बिल्कुल डिफरेंट वो किरदार थी। यानी कि ऐसे लगता था कि जैसे वो हाई क्वालिफाइड और थी भी, माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी और बड़ी वो बात करने में बड़ा खुश अखलाक होती थी और अगले पे इतना ज़बरदस्त तासुर छोड़ती थी कि DIG जेल खाना आजाद, IG जेल खाना आजाद उनकी बात पे फौरी तौर पे एक्शन लेते थे। और यही बातें जो थी ना, गोशी भाई का भाई था इमरान बहादुर उसको लोग कहते हैं, इसी वजह से उनके काफ़ी सारा जो दोस्तों का एक ग्रुप बन चुका हुआ था। उसमें शाहिद म्याऊं, आमिर भट्ट, उसमें तारक खान, उसमें फिरदौस खान, उसमें असलम गढ़ा और काफ़ी सारे ऐसे नाम कि जो लोगों को पता था कि इनकी वालदा जो है ना बहुत ज़्यादा कानूनदान है। यानी कि वो आप यूँ समझ लें कि उनको सारे कानून का हर दफ़ा का उनको पता था। खैर नादरीन, ये जब 80s में उसको ज़ख्मी कर देते हैं उसके बाद ये रिहा के आते हैं। ये 85 का दौर था। अख्तर खान वगैरह और टिपना ये गोशी भाई के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वसीम टिपना, पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 3 अफराद जो होते हैं ना, ये 60 नंबर वैगनों का अड्डा जो होता है ना उसको छीन लेते हैं। ये अड्डा उस वक्त किसके पास था? ये अड्डा जो था ना आशिक भट्ट एक होता था, बाना भट्ट और काले भट्ट का ये भाई था, भगवानपुर का रहशी था। इस शख्स के पास ये अड्डा था और ये अड्डा जब इससे इन्होंने छीना है तो उस छीना झपटी के जो है ना दौरान फायरिंग के तबादले में जो है आशिक भट्ट कत्ल हो जाता है। आशिक भट्ट के कत्ल की FIR जो है वसीम टिपना और गोशी पर दर्ज हो जाती है। नादरीन, जब ये आशिक भट्ट कत्ल होता है तो इसके साथ इसका एक दोस्त था, उसका नाम था अहमद कुकड़ी, वो ज़ख्मी हो जाता है। अब 3-4 साल के बाद जब ये आशिक भट्ट के कत्ल से रिहा के आते हैं तो बाहर अड्डा जो है ना वो जजी सिपाही ने छीन लिया होता है। यानी कि उस पर उसका कब्जा हो चुका होता है। ये अंदर चले जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं और जजी सिपाही जो था ना ये उस अड्डे के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब इस कब्जे की वजह से दोबारा इनके आपस में गोली चली। इस गोली को जो है ना वहाँ पे लोग ये बताते हैं कि गोली 1 घंटा चली थी और आपस में इन्होंने आतिशी असले के साथ इतनी ज़्यादा फायरिंग की है कि लोगों ने बमुश्किल लेट कर अपनी जानें बचाई हैं। अब नादरीन, इसी दौर में जो है ना, इसी वक्त यानी ये समझ लें कि गालिबन 87 में जो है ना, 88 या 87 में इनका झगड़ा बहादुर वगैरह का, गोशी भाई का झगड़ा हो जाता है लोहारों के साथ। वहाँ पे कोई बरादरी है, लोहार है वहाँ पे, तो उनके साथ इनका झगड़ा होता है। उस झगड़े में जो है ना शाहिद म्याऊं वगैरह जो है ना, सुनने में ये आया है कि ये उनके चंद अफराद को गले में पटा डालकर जो है ना इलाके के अंदर बेइज्जत कर देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है। एक तो पहले ये दुश्मनी आशिक भट्ट के साथ, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो झगड़ा मियाँ लिहाज के भाई को छुरियाँ मार के शुरू हो गया हुआ था। खैर नादरीन, ये जो था ना ये दौर चेंज हो चुका हुआ था। बहादुर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक बन चुका हुआ था। बहुत ज़्यादा जो ताकतवर गैंग था ना लाहौर की तारीख का, शाहिद म्याऊं वगैरह, फिरदौस खान, हाफिज नूर वगैरह, ये सारा गैंग जो है ना बहादुर के साथ, इसके साथ दोस्ती में मर्ज हो चुका हुआ था। ये सब एक हो चुके हुए थे। अब नादरीन आप ये देखें, वो जो लोहार जो थे उन्होंने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वक्त का तयन क्या किया है कि बहादुर और गोशी भाई ये दोनों 94 में कैंप जेल के अंदर थे। जब ये जेल के अंदर थे तो नादरीन आप यकीन करें कि सुबह के टाइम अखबार में ये खबर आई थी कि बेगम साजिदा दुरानी और उसके बेटे काके को जो है ना केस से पैरवी को रोकने की वजह से जो है ना गड़ीशो पुल के ऊपर कत्ल कर दिया गया। तो नादरीन आप यकीन करें कि पूरी जेल के अंदर को हराम बरपा हो गया। गोशी भाई ने और बहादुर ने अपनी वालदा का जो है ना बड़े ख़त्म वगैरह करवाए हैं। 40वां वहाँ पर बहुत अच्छा, यानी कि दुनिया ने देख के कहा था कि वाकई इनको अपनी वालदा के साथ मोहब्बत और बड़ा इनका एहतराम का रिश्ता था। और हम भी उन 40वें में और कुल्लों में बैठे हुए हैं। तो जो गोशी भाई थे ना, इन्होंने अपना ट्रैक जो है ना वो चेंज करना शुरू कर दिया हुआ था। चूँकि मेरा इनके साथ काफ़ी देर जब मैं रिहा के आ गया हूँ तो मेरा इनके साथ उसके बाद भी रब्ता रहा है। गोशी भाई के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटियाँ थी। कमेंट बॉक्स में आपको एक बंदा भी ऐसी बात नहीं कहेगा कि गोशी भाई किसी से कोई बुज़दिल था, कमज़ोर था। बस सिर्फ ये था कि वो नौजवानी में जो गलतियाँ जो काम कर चुके हुए थे ना, इनका खमाजा उनको उस टाइम आके भुगतना पड़ा जब ये खुद जेल। इनकी वालदा बेगम साजिदा दुरानी में सबसे पहले उनकी मगफरत की दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला से आला जो है मुकाम अता फरमाएं। इनके वालिद साहब जो है ना उनका बहुत बड़ा नाम है। भगवानपुरे के इलाके में आप जाके किसी से भी अगर इनका पूछे ना तो इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। और मैं अपनी आंखों देखे वाक़ई आपको बताता हूँ कि इनकी वालदा जब जेल के अंदर इनको मिलने के लिए आती थी तो बड़ा दरवाज़ा खुलता था। कोई भी सुपरिटेंडेंट होता था, कोई भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता था, वो इनको पूरा प्रोटोकॉल देता था। क्योंकि इनकी वालदा जो है ना वो हर तरह की जो है ना अफसरान के साथ बात कर लेती थी
और उनको बिल्कुल उनको वो ये नहीं समझती थी कि मैं किसी सुपरिटेंडेंट के आगे बैठी हूँ, उनके लिए वो भी एक पब्लिक का नुमाइंदा होता था और ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता था। और मैं यकीन करें कि इन दोनों भाइयों को जब देखता होता था अपनी वालदा के साथ मिलते हुए, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार इस माँ की कितनी कुर्बानी है अपने बच्चों के लिए। पता नहीं कितने को मुकदमे थे बहादुर के ऊपर और इनके भाई गोशी के ऊपर, और उनकी वालदा ने पैरवी की और वो आखिरी जो मुखालफ थे उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा। और आपको पता है कि ये मुखालफतें और ये दुश्मनी है, लोग हमेशा से पैरवी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मेरे देख लें फादर को इसीलिए मर्डर किया गया कि वो केस की पैरवी करते थे। इनकी वालदा को क्यों मर्डर किया गया, वो इस वजह से कि वो केस की पैरवी करती थी। और मुखालफिन को ये पता था कि बेगम साजिदा दुरानी के पर्स के अंदर हर वक्त पिस्टल होता था। आप यकीन करेंगे इस बात को, और वो चला भी सकती थी और वो चलाती भी थी, और टेस्ट भी उसको कर लेती थी कि हमें बातें गोशी भाई ने बताई हुई थी। नादरीन, गोशी भाई जो था ना, इनका जेल के अंदर बहुत अच्छा माहौल था। और जेल के अंदर हर पुराने जितने भी लोग मुसीबती होते हैं जेलों के अंदर, कैदी या वह हवालाती, वो दोबारे चुबारे सब गोशी भाई को जानते थे। हाजी शाहद जो है वो भी भगवानपुरे वाला, वो उसी दौर में अंदर था। काली चबेल वगैरह ये सब, साजद भाई समनाबाद वाले, फुरकान शाह, फरहान शाह, लावा भाई, ये मुख्तलिफ जेलों में गोशी भाई तमाम अफराद के साथ रह चुके हैं। तो मैं इनको जब याद करता हूँ ना, मुझे सबसे अच्छी इनकी एक बात लगती थी कि ये बंदा ज़ुबान का पक्का, यारों का यार और व्यवहार का यानी लेन देन का ये बंदा एक नंबर आदमी था। आप यकीन करें नाजरीन, गोशी भाई के अंदर इतनी क्वालिटियाँ थी कि मैं आपको अगर बयान करना शुरू करूँ ना, तो यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। गोशी भाई बहुत ग्रेट इंसान था, और आज भी जितने इनके पुराने लोग दोस्त मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि यार वो पूरे दिनों का भाई था। मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो है ना, ये भी मौत की आगोश में चले गए हैं। हालांकि इनकी ज़ुबान, इखलाक, इनकी दोस्ती के बारे में दास्तान इतनी, ये हर ज़ुबान पे सदेआम है। नादरीन, ये जितने भी पुराने लोग हैं ना, ये सब गोशी भाई को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और आप ये देखें कि ये वो अफराद हैं कि जो अपनी मौत जो है ना दुनिया से गए हैं। गोशी भाई को किसी ने कत्ल नहीं किया, ये अपनी मौत जब खालिक हकीकत से मिलने का टाइम आ जाता है, वक्त ही पूरा हो जाता, तो आप क्या करेंगे। गोशी भाई जो है ना, मैं इनको बड़ा याद करता हूँ, और अक्सर जब इनकी बातें होती हैं ना, तो मैं लोगों को ये बताता हूँ कि मैंने उस बंदे को देखा है कि व्यारी व्यापारी, यारों का यार और अपनी बात पे खड़ा हो जाने वाला बंदा वो था। आप यकीन करें नाज़रीन, जब भी मुझे याद आते हैं मेरा दिल बड़ा परेशान होता है। और मैं, चूँकि मेरे हाथ इनकी तस्वीर काफ़ी देर की लगी हुई थी, और ये मैंने सोचा कि मैंने सारे दोस्तों का, सब चाहने वालों को, और अपने उस मोहसिन का कि जिसने कोट लखपत जेल में हमारी इस वक्त इज़्ज़त रखी बगैर जानते हुए, तो इस बंदे को मैं जो है ना बड़ी इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और इसको सल्यूट पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और ये आप देखेंगे इनकी दुश्मनी की वजह से इनकी वालदा और इनका भाई कत्ल हो गए। यार ये दुश्मनी है और ये चीज़ें इनका फ़ायदा कोई नहीं है। आप देखें ना कि वो कितने तेज़ थे, छुरियाँ मार देते थे, अड्डे छीन लिए, हर बंदे पे गोली चला दी, इतने इतने कत्ल। और इसको टाइम क्या था, मार्शल का दौर था गालबन, जब ये पकड़े गए और जब इन्होंने सजाएँ काटी। तो इन कामों का कोई फ़ायदा नहीं है यार, अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने दुश्मनों को जो है ना खुदा के ऊपर डोरियाँ छोड़ दें, अल्लाह उनको पूछेगा। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप अपनी किसी राय से आगाह करना चाहें, कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।